आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो हमें 21वीं सदी की जटिलताओं और चुनौतियों को समझने में मदद करती है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ युval नोआ हरारी की किताब 21 लेसन्स फॉर द 21वीं सेंचुरी की। इस किताब में हरारी ने बताया है कि कैसे तकनीकी प्रगति, राजनीति, धर्म और शिक्षा जैसी चीजें हमारे जीवन को प्रभावित कर रही हैं। सोचो, जैसे मुंबई की गलियों में हर कोई अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहता है, वैसे ही हरारी ने बताया है कि कैसे हमें इन बदलावों के लिए तैयार रहना चाहिए। उनकी लेखन शैली सरल और विचारोत्तेजक है, जो पाठकों को गहराई से सोचने पर मजबूर करती है। इस किताब में उन्होंने 21 महत्वपूर्ण सबक दिए हैं जो हमारे वर्तमान और भविष्य को समझने में मदद कर सकते हैं। तो चलो इस सफर पर चलते हैं और देखते हैं कि 21 लेसन्स फॉर द 21वीं सेंचुरी हमें क्या सिखाती है। प्रमुख अध्यायों का सारांश, समरी ऑफ की चैप्टर्स। चैप्टर 1, डिसइल्यूजनमेंट। पहले चैप्टर में हरारी ने वर्तमान समय की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति पर चर्चा की है। जैसे मुंबई के लोग राजनीति और सामाजिक मुद्दों से प्रभावित होते हैं, वैसे ही हरारी ने बताया है कि कैसे वैश्विक स्तर पर राजनीति में अस्थिरता और भ्रम की स्थिति बनी हुई है। वे कहते हैं, इस अध्याय में लेखक ने बताया कि कैसे हमें इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। चैप्टर 2, वर्क। इस चैप्टर में हरारी ने काम और रोजगार के भविष्य पर चर्चा की है। जैसे मुंबई में लोग अपनी नौकरी और करियर को लेकर चिंतित रहते हैं, वैसे ही हरारी ने बताया है कि कैसे ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे काम के तरीके को बदल रहे हैं। वे कहते हैं, इस अध्याय में लेखक ने बताया कि कैसे हमें नई स्किल्स सीखकर इन बदलावों के लिए तैयार रहना चाहिए। चैप्टर 3, लिबर्टी। इस चैप्टर में हरारी ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गोपनीयता के मुद्दों पर चर्चा की है। जैसे मुंबई के लोग अपनी स्वतंत्रता को महत्व देते हैं, वैसे ही हरारी ने बताया है कि कैसे डिजिटल युग में हमारी गोपनीयता खतरे में है। वे कहते हैं, इस अध्याय में लेखक ने बताया कि कैसे हमें अपनी स्वतंत्रता और गोपनीयता की रक्षा के लिए सतर्क रहना चाहिए। चैप्टर 4, इक्वालिटी। इस चैप्टर में हरारी ने समानता के मुद्दों पर चर्चा की है। जैसे मुंबई में लोग समानता और न्याय की मांग करते हैं, वैसे ही हरारी ने बताया है कि कैसे आर्थिक और सामाजिक असमानता हमारे समाज को प्रभावित कर रही है। वे कहते हैं, इस अध्याय में लेखक ने बताया कि कैसे हमें समानता के लिए प्रयास करना चाहिए। चैप्टर 5, कम्युनिटी। इस चैप्टर में हरारी ने समुदाय और सामाजिक संबंधों के महत्व पर जोर दिया है। जैसे मुंबई के लोग अपने समुदाय और दोस्तों के साथ समय बिताना पसंद करते हैं, वैसे ही हरारी ने बताया है कि कैसे मजबूत सामाजिक संबंध हमारे जीवन को संतोषजनक बना सकते हैं। वे कहते हैं, इस अध्याय में लेखक ने बताया कि कैसे हमें अपने समुदाय के साथ जुड़े रहना चाहिए। चैप्टर 6, सिविलाइजेशन। इस चैप्टर में हरारी ने सभ्यता के विकास और उसके भविष्य पर चर्चा की है। जैसे मुंबई की विविधता और संस्कृति हमें एकजुट करती है, वैसे ही हरारी ने बताया है कि कैसे सभ्यता का विकास हमारे समाज को प्रभावित करता है। वे कहते हैं, इस अध्याय में लेखक ने बताया कि कैसे हमें अपनी सभ्यता के विकास के लिए काम करना चाहिए। चैप्टर 7, नेशनलिज्म। इस चैप्टर में हरारी ने राष्ट्रवाद के मुद्दों पर चर्चा की है। जैसे मुंबई के लोग अपनी राष्ट्रीय पहचान को महत्व देते हैं, वैसे ही हरारी ने बताया है कि कैसे राष्ट्रवाद हमारे समाज को विभाजित कर सकता है। वे कहते हैं, इस अध्याय में लेखक ने बताया कि कैसे हमें संतुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। चैप्टर 8, रिलीजन। इस चैप्टर में हरारी ने धर्म के महत्व और उसकी भूमिका पर चर्चा की है। जैसे मुंबई में लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, वैसे ही हरारी ने बताया है कि कैसे धर्म हमारे समाज को प्रभावित करता है। वे कहते हैं, इस अध्याय में लेखक ने बताया कि कैसे हमें धर्म के सकारात्मक पहलुओं को अपनाना चाहिए। चैप्टर 9, इमिग्रेशन। इस चैप्टर में हरारी ने इमिग्रेशन के मुद्दों पर चर्चा की है। जैसे मुंबई में लोग विभिन्न स्थानों से आकर बसते हैं, वैसे ही हरारी ने बताया है कि कैसे इमिग्रेशन हमारे समाज को प्रभावित करता है। वे कहते हैं, इस अध्याय में लेखक ने बताया कि कैसे हमें इमिग्रेशन के मुद्दों को समझने और समाधान निकालने की कोशिश करनी चाहिए। चैप्टर 10, शिक्षा, एजुकेशन। इस आखिरी चैप्टर में हरारी ने शिक्षा के महत्व पर जोर दिया है। जैसे मुंबई के लोग अपने बच्चों की शिक्षा को महत्व देते हैं, वैसे ही हरारी ने बताया है कि कैसे शिक्षा हमारे भविष्य को आकार देती है। वे कहते हैं, इस अध्याय में लेखक ने बताया कि कैसे हमें शिक्षा प्रणाली में सुधार करना चाहिए ताकि यह बदलते समय के साथ प्रासंगिक बनी रहे। इन सभी अध्यायों में युval नोआ हरारी ने बड़े ही गहराई से 21वीं सदी की जटिलताओं और चुनौतियों को उजागर किया है।
उनकी लेखन शैली सरल और विचारोत्तेजक है, जो पाठकों को गहराई से सोचने पर मजबूर करती है। हर चैप्टर में उन्होंने कुछ नए और महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया है, जो किसी भी रीडर के लिए बेहद उपयोगी हो सकते हैं। 21 लेसन्स फॉर दी 21वीं सेंचुरी एक ऐसी किताब है जो आपको 21वीं सदी की जटिलताओं और चुनौतियों को समझने में मदद करती है। ये आपको बताती है कि कैसे इन सबकों ने हमारे जीवन को प्रभावित किया है और कैसे हम इसे सही तरीके से उपयोग करके अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। विश्लेषण एनालिसिस 21 लेसन्स फॉर दी 21वीं सेंचुरी युval नोआ हरारी की एक विचारोत्तेजक किताब है जो 21वीं सदी की जटिलताओं और चुनौतियों को समझने में मदद करती है। हरारी ने इस किताब में विभिन्न विषयों जैसे राजनीति, धर्म, शिक्षा और तकनीकी प्रगति पर गहराई से चर्चा की है। उनकी लेखन शैली सरल और विचारोत्तेजक है, जो पाठकों को गहराई से सोचने पर मजबूर करती है। किताब की सबसे बड़ी खासियत है इसका व्यापक दृष्टिकोण। हरारी ने 21वीं सदी की प्रमुख चुनौतियों को समझने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाया है। उन्होंने बताया है कि कैसे तकनीकी प्रगति, राजनीति और सामाजिक परिवर्तन हमारे जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। हरारी ने यह भी समझाया है कि कैसे हमें इन चुनौतियों के लिए तैयार रहना चाहिए और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए इन सबकों को अपनाना चाहिए। मुंबई जैसे शहर में, जहां हर कोई अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहता है, यह किताब आपको ठहरकर सोचने और अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं का पुनर्मूल्यांकन करने का मौका देती है। यह आपको सिखाती है कि कैसे 21वीं सदी की चुनौतियों को समझकर हम अपने जीवन को संतोषजनक और सफल बना सकते हैं। 21 लेसन्स फॉर दी 21वीं सेंचुरी एक प्रेरणादायक किताब है जो आपको 21वीं सदी की जटिलताओं और चुनौतियों को समझने में मदद करती है। यह किताब हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना चाहता है और 21वीं सदी की चुनौतियों के लिए तैयार रहना चाहता है। निष्कर्ष कंक्लूजन 21 लेसन्स फॉर दी 21वीं सेंचुरी युval नोआ हरारी की एक महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक किताब है जो हमें 21वीं सदी की जटिलताओं और चुनौतियों को समझने में मदद करती है। हरारी ने स्पष्ट किया है कि कैसे तकनीकी प्रगति, राजनीति और सामाजिक परिवर्तन हमारे जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। उनकी सरल और विचारोत्तेजक लेखन शैली पाठकों को सोचने पर मजबूर करती है। अगर आप अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं और चाहते हैं कि आप इन चुनौतियों का सामना करें, तो यह किताब आपके लिए एक बेहतरीन मार्गदर्शक साबित होगी। इसे पढ़कर आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की बुक रिव्यू आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और आपको कोई बुक समरी सुननी है तो हमें जरूर बताएं। रिव्यू एंड तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। ऐसे ही ढेर सारी बुक रिव्यूज आप dybooks.in पर भी पढ़ सकते हो। मिलते हैं अगली बुक रिव्यू में।